दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 का पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया था, ठीक है, ये प्रश्न 1 ही का है, ठीक है। वहाँ पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बोल रहा था हल करने के लिए, लेकिन दूसरा में कह दे रहा है द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करिए, ठीक है। मूल ज्ञात करिए मतलब x का मान ज्ञात करिए। आप पहले बता चुके हैं किसी भी द्विघात समीकरण में सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, ठीक है, जितना पावर होता है उतना ही उसका मूल होता है, उतना ही उसका आंसर होता है। तो देखिए पावर 2 है तो 2 आंसर होगा, ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र लगाकर इसको हल कर रहे हैं। देखिए यह पहला क्वेश्चन है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। जो यहाँ रहता है उसको a कहते हैं, जो यहाँ रहता है उसको b कहते हैं, यहाँ वाला को c कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेंगे। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है, बट्टा में 2a। द्विघात सूत्र को हम x से सूचित करते हैं तो x बराबर वही फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac को हम d भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? d कहा जाता है। मतलब कि हिंदी में विवेचक इसको कहते हैं, विवेचक। विवेचक का d से सूचित करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? b² माइनस 4ac, ठीक है। मतलब d बराबर होता है यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ये होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से d निकाल दे रहे हैं, ठीक है। मतलब b² माइनस 4ac को पहले हल कर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा, जब भी इसका हल होगा मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं, अगर d का मान हमेशा प्लस में आए चाहे 0 आए तभी इसको अस्तित्व होता है, इसको हल करेंगे। अगर d का मान माइनस में आ जाता है, ठीक है, b² माइनस 4ac को हल करते हैं माइनस में आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होता है, बोल देंगे कि हल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए d निकाल रहे हैं। तो देखिए d, तो d को हम क्या करेंगे, मतलब ये पूरा निकाल रहे हैं यहाँ से √b² माइनस 4ac, ठीक है ना। जो आएगा यहाँ रख देंगे। तो यहाँ देखिए d इक्वल टू √b² है तो b का मान कितना है? तो b का मान देखिए -7 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -7 के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -4 गुण, देखिए a का मान क्या है? 2, तो a का मान 2 गुणे, देखिए c का मान क्या है? 3 है, तो c का मान यहाँ कर देंगे हम 3। ये रूट यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखिए d बराबर, यहाँ देखिए 7 में या 7 में 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×7 = 49 माइनस, यहाँ देखिए 4 में या 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा? 8 और 8 ठीक है 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर d इक्वल टू 49 में से 24 काटेंगे तो 5 में से 4 जाएगा कितना? 9 है, तो देखिए 9 में से 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, मतलब 25 हो जाएगा। तो d बराबर 25 क्या है? रूट में है, तो रूट को बाहर करेंगे तो इसको 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे और जब भी 2 रहता है 2 में से एगो बाहर कर लेते हैं। d बराबर हमारा इतना आ गया। d का मान क्या है? प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका अस्तित्व है तो हल भी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें सबका मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -b, तो ये माइनस, अब b का मान क्या है? तो b का मान भी ऑलरेडी -7 है, ठीक है। तो b का मान -7 प्लस माइनस ये पूरा का मान √b² माइनस 4ac को हम हल किए हैं तो कितना आया है? 5 आया है। तो यहाँ लिख देंगे 5। देखिए 2 गुण a का मान क्या है? तो a का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ प्लस माइनस 5 और 2 2 कितना हो जाएगा?
तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 7 प्लस माइनस 2 है तो इसको अलग अलग करेंगे, तो 7 एक बार प्लस वाला को लेकर हल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12/4, x इक्वल टू 12, ये काट देगा 3 बार में, तो x बराबर क्या दे दिया 3 आ गया, एगो मूल हमारा 3 आंसर आ गया। दूसरा देखिए x इक्वल टू, प्लस ले लिया माइनस लेंगे तो 7 माइनस 5 ये 4, x बराबर 7 में से 5 काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/4। ठीक है, ये इसको काट देगा 2 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसका दूसरा आंसर आ गया 1/2। यही तो 2 गो मूल पूछ रहा है, तो एगो क्या आ जाएगा आंसर, एगो 3 हो जाएगा, एगो हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स।